आपको पता है कि ब्रिटेन का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट F-35B भारत के केरल में पिछले 3 हफ्तों से फंसा हुआ है। रॉयल नेवी की ये शान और दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट अब तक इंडिया से उड़ नहीं पाया है। कैसे, क्यों और इसके पीछे की सारी कहानी, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग फेलियर और मीम्स तक सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक F-35B जो दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर प्लेन्स में से एक है, पिछले 3 हफ्ते से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में फंसा हुआ है। नो डाउट ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट मोमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसे बनाया गया है और अब बताया जा रहा है कि इसे कई पार्ट्स में तोड़ के इसे वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यूके में। और पिछले 3 हफ्तों में अगर मैं कहूँ तो इसकी जो हवा थी ना, वह भारत में तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है ना इसका, बल्कि मीम्स तक बनाई गई है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखोगे तो केरल टूरिज्म की तरफ से भी एक मीम जारी किया गया है। मतलब आप सभी जानते होंगे कि गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरल को, तो उसमें यहाँ पर भी मजे लिए जा रहे थे कि जो F-35 है इतने दिनों से उड़ नहीं पा रहा है। और इसके ऊपर यूके मीडिया, खासकर BBC ने ये आर्टिकल छापा है कि मॉक किया जा रहा है इनकी नेवी को। इन्होंने ये नहीं बोला कि F-35 को किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने सीधा ये बोला है कि इनकी नेवी को मॉक किया जा रहा है। जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया चीजों को घुमाकर लिखता है ना, वो कोई मीडिया नहीं कर पाएगा। मैं बता दूं, अगर अभी कोई इंडियन डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कुछ ऐसा होता तो ये लोग 1 घंटे में अपनी सारी रिपोर्ट्स को छाप देते, वो भी बिना सर पैर के। लेकिन अब जाके इनको भी बोलना पड़ा जब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है ये इंसिडेंट। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को देखते हैं कि पिछले महीने की 14 जून को जो ब्रिटेन का F-35B लाइटनिंग 2 वेरिएंट है, जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई थी। बेसिकली अगर आपको पता होगा कि ब्रिटिश नेवी का और इंडियन नेवी के बीच युद्ध अभ्यास जो है वो साथ में चल रहा था, तब जब ये युद्ध अभ्यास खत्म हो गया था, तो तब जब ये अपनी रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस जा रहा था, तब ये चीजें सामने आई। बेसिकली पहले तो ये बोला जा रहा था कि जो लो फ्यूल है उसमें वो था और मौसम खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा, मगर फिर ये बोला गया कि इसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो खराब हो गया है और टेक्निकल ग्लिच इसमें आ गया है। लेकिन अब जो है लॉकहीड मार्टिन से भी जो इंजीनियर्स थे वो भी आकर चेक कर गए, तब भी ये वैसा का वैसा वहां पर है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये F-35 वेरिएंट है क्या। देखिए, ये जो वेरिएंट है ये स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका की कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। और इसको कई देश जो है यूज करते हैं, जैसे कि यूके की रॉयल नेवी हो गई, यूएस की जो मरीन्स है वो भी इसको यूज करती है, इटली हो गया, जापान और कई देश हो गए, खासकर कुछ जो नेटो देश है। और ये जो वर्जन है ये एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन है, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसकी स्पीड 1.6 माक की होती है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल है, मतलब कि रडार से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है। आमतौर पर जो फाइटर जेट है उनके मुकाबले में ये रडार में बहुत ही छोटा सा नजर आता है, एक पिन पॉइंट की तरह। और इसका जो प्राइस है वो करीब $100 मिलियन है, यानी कि 850 करोड़ के आसपास इसकी जो बेस प्राइस है वो मानी जाती है। और ये F-35 फाइटर जेट जो अमेरिका भारत को बेचना चाहता था, आपको याद होगा कि जब JD Vance भारत में आए थे तो उन्होंने ओपनली कहा था कि भारत को ये सबसे एडवांस फाइटर जेट खरीदना चाहिए और इसीलिए आप लोग F-35 परचेज करो, आपके डिफेंस के लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा। और ट्रंप ने भी कई बार इसके लिए पिच किया है। आपको याद होगा जब PM मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे, तब भी ट्रंप ने PM मोदी के सामने ये बात रखी थी खुल के। लेकिन भारत की आप किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो कि ये सब भारत की ही धरती पर हो गया। और कहीं ना कहीं अब इंडियन एयरफोर्स भी बहुत कुछ सोचेगी इसके बारे में, और भारत सरकार भी, अगर हम कुछ ही नंबर में इसको ले भी रहे थे तो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35B भारत के केरल में लैंड हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्वीट करा था उसी टाइम कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया है और इसको ढूंढ लिया था बाय IAF IACCS नेटवर्क। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए, जिसे इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये पूरे भारत के ऊपर काम करता है। कोई भी फाइटर जेट किसी भी लेवल का क्यों ना हो, ये उसे आसानी से पकड़ लेता है। और भारत ने ओपनली ये बात पूरी दुनिया को बताई, लेकिन
वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल भी कवर नहीं किया और ना हमारी मीडिया ने इसको कवर किया। और अगर यही बात कोई दूसरा देश करता तो आप लोग जानते ही है कि खबर ये क्या हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे मीडिया के पास इतना पैसा और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये लोग कुछ करते नहीं हैं, या तो इन लोगों को अपना स्टांस रखना नहीं आता। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमारे पास जो ये IACCS सिस्टम है, इसी का ही पता करने के लिए यूके ने जानबूझकर ये F-35 यहाँ पर खड़ा कर रखा है, ताकि वो लोग ये देख सके कि क्या भारत के पास ये क्षमता है कि वो किसी F-35 को पकड़ पाए। देखिए, इसके बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये बस कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा। लेकिन अगर ये टेस्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है तो उनका टेस्ट सही साबित हो चुका है। और ये बात चाइना के पास भी जा चुकी होगी कि चाहे तुम 100 बना लो, 200 बना लो स्टेल्थ फाइटर जेट, तुमको हम पकड़ ही लेंगे। और आपको पता होगा कि इतने दिनों से यूके किसी हैंगर में डालने से मना कर रहा था इस फाइटर जेट को, लेकिन फाइनली अब जाकर हैंगर दिया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि कम से कम 40 लोगों की टीम इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आ चुकी है। और अगर ये फिर भी रिपेयर नहीं होता है तो इसे तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा, जो कि यूके के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया है। और आखिर में यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत को ये कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है इंडिया के सपोर्ट और कोलैबोरेशन के लिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि शायद यूके से ज़्यादा हम लोग ग्रेटफुल होंगे कि अब भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स अब बहुत ही गंभीर तरीके से इसे लेने की सोचे भी ना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी की इज्जत इसमें चली गई इस इंसिडेंट में, और क्या भारत को अब सोचना भी चाहिए इस इंसिडेंट के बाद F-35 को लेने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।